हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग 150 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में स्थित है धौलावीरा। अगला सवाल है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरावती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला सवाल है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तपर्णी गुफा राजगीर में स्थित है। अगला सवाल है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। अगला सवाल है कि 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरसेना का राजधानी वैशाली थी। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का भवन। अगला सवाल है कि कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। अगला सवाल है कि कालसी प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों के कारण कौन सा कारण नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब आक्रमण का कारण नहीं था, बल्कि हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म का स्वीकार करना, ये सभी गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण बना। अगला सवाल है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, वो कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे सम्राट अशोक हर्षवर्धन ने। अगला सवाल है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य ने। अगला सवाल है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक थे। अगला सवाल है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी को। अगला सवाल है कि राजपूताना निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर को संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ ने। अगला सवाल है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगाम निर्धारण का तरीका। अगला सवाल है कि बंगाल निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो बंगाल में डचों ने चिनसूरा कारखाना स्थापित किया था। अगला सवाल है कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला सवाल की सूची 1 1857 के विप्लव के नायक और सूची उनके कार्यक्षेत्र से सम्मिलित कीजिए।
एक तरफ 1857 के विप्लव के नायक दिया हुआ, दूसरी तरफ उसका कार्यक्षेत्र दिया हुआ है। इसका बख्त खां जो थे वो दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो अवध से थे, कुंवर सिंह आरा से थे और नाना साहेब कानपुर से थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला सवाल है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन ने। अगला सवाल है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुसलमान किसानों का आंदोलन के नेतृत्व किया था, यह गलती है। अगला सवाल है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। वही खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। और सुन्नावंगी आंदोलन की बात करें तो ये 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला सवाल कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीपी वाडिया ने भारत में मजदूर संघ की स्थापना 1918 में किया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें से एक से अधिक ने वकालत छोड़ी थी। अगला सवाल निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान मिली थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परंपरा दिया हुआ, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो कह रहा है गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल जो है, मार्शल आर्ट केरल में है, तो ये गलत है। अगला क्रम मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला बिहार की है, हाँ ये सही है। अगला क्रम सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू और कश्मीर का है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि नंदा देवी चोटी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। अगला सवाल, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दरअसल बागमती या कमला या कोसी या गंडक सभी नेपाल की ओर से बहने वाली नदियां हैं, तो सभी नदियां जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां जो है
वो सोन है, घाघर है और पुनपुन है। ये मुख्य रूप से नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर बहती है, लेकिन इसमें से एक भी नदी नहीं दिया, जितना भी नदी दिया हुआ ये सभी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला सवाल है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल दिया हुआ, एक तरफ नदी दिया हुआ है। तो कर रहा पंढरपुर जो है चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, तो बिल्कुल सही। तिरुचिपल्ली जो है कावेरी नदी पर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कह रहा हम्पी जो है ये मालप्रभा नदी में बसा हुआ, तो यह नहीं, हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम भारत सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। अगला सवाल है कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, यह झारखंड में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई से पुणे के मध्य चलाने की यह योजना है। अगला सवाल है कि भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाहेज। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। अगला सवाल है कि महाद्वीप अलग कैसे हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तन क्रिया के द्वारा महाद्वीप जो है अलग हुई है। अगला सवाल है कि पराग्वे की राजधानी कौन सी है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, अनसिन है। अगला सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों की सही अनुक्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यम मंडल, फिर आयन मंडल। उसके बाद महर्षि मंडल आता है। अगला सवाल है टाइगा वन विशिष्टता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र का एक टाइगा वन की विशिष्टता है। अगला सवाल है कि सैक्रामेंटो सॉन्स जोआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला सवाल कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला सवाल है कि प्रकृति में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत्व, चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्व जो है ये बलों में नहीं गिनती किया जाता है। अगला सवाल है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला सवाल की एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्याले में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया।
दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। अगला सवाल है कि कॉस्मिक किरण के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आवेशित कण है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। अगला सवाल है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आणविक भट्टी है। अगला सवाल है कि भारत का पहला संचालन उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्रम सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियम जो है वो मैडम क्यूरी ने खोज किया था। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे की खोज जो है डब्ल्यू के रॉडजन ने किया था। और चेचक के टीके खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला सवाल है कि सूची एक सूची दो को मिलान करें। एक तरफ विशिष्टता दिया हुआ, एक तरफ कण दिया हुआ है। तो शून्य द्रव्यमान जो है वो न्यूट्रॉनों में पाया जाता है। आंशिक आवेश जो है वो क्वार्क में पाया जाता है। आंशिक परचक्रण जो है ये पॉजिट्रॉन में पाया जाता है। और पूर्ण प्रचक्रण जो है ये फोनॉन में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। अगला सवाल है कि आंसू गैस से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनिया। अगला सवाल है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी हो देती है। यह अज्ञात गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइनॉल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइक्लोनाइट है। अगला सवाल है कि प्रतिशत खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। अगला सवाल है कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? फास्फोरस का रासायनिक सूत्र P2O5 होता है, वही नाइट्रोजन का इंडिकेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो कि नाइट्रोजन जो है 18% पाया जाता है डीपीए में, और 46% फास्फोरस पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनिरोमो फर्मी द्वारा किया जाता है, यह सही नहीं है। अगला सवाल है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों का उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकार्य साहचर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक मूल। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। अगला सवाल ये किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 AMHg है तो इसे उल्लेख में Hg से तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी से। मरकरी का जो सूत्र इंडिकेट करते हैं वो है Hg। अगला सवाल है
कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जी ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये शरीर में उपापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्कर्षीय बनाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला सवाल है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीली या तिल्ली, स्प्लीन भी इंग्लिश में बोलते हैं। अगला सवाल है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रियों करती है और जो प्रकट पुरुष में होता है। अगला सवाल है कि बायोचिप में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन तीनों प्रयुक्त होता है बायोचिप में। अगला सवाल है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण का। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 में। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तन नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी अस्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के संचित निधि में। अगला सवाल है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक नहीं है। अगला सवाल है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, के एम नाबियार ने कहा था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 271 खा में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम के लिए। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। अगला सवाल है कि यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश में से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। अगला सवाल है कि भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश की पर्यावरणीय स्थिति का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटन घोटाला गुजरात से संबंधित है। अगला सवाल है कि जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके अंदर उसके संसद को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 माह के अंदर। अगला सवाल है कि तुलिका मान का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूडो से है। अगला सवाल है कि कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल है कि आयकर विभाग के 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक है। अगला सवाल है कि पीची वन्यजीव अभयारण्य जहां एक नई डेमसेल फ्लाई प्रजाति देखी गई है किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनबम किस खेल से जुड़ी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूडो से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। अगला सवाल है कि 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। अगला सवाल है कि रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूको बैंक है। अगला सवाल है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40वां है। अगला सवाल है किस राज्य में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने जीता है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य ने घोषणा की है। अगला सवाल है कि ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्ला के द्वारा। अगला सवाल है कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली ने शुरू किया है। अगला सवाल है किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्टोरिया एयरो स्पेस लिमिटेड को। अगला सवाल है कि जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया किस कंपनी के पूर्व एमडी थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील का। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ब्राजील के नए
राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला सवाल है कि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर को मनाते हैं। अगला सवाल है कि समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली के द्वारा जारी की गई है। अगला सवाल है कि बिहार के कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 97 सॉरी 87 जो है नए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार के दायरे में लाया जाएगा। अगला सवाल है कि देश में सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गया जिला में किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिस्कन बॉन्ड है। अगला सवाल है कि पेग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया एवं मुंगेर में पाई जाती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगला सवाल है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहिया योजना चलाई जा रही है। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा राज्य बना है। अगला सवाल है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 जिला था। अगला सवाल है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी में। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71.20% है। अगला सवाल है कि विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना में हुआ है। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में पैरालंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला से है। अगला सवाल है कि एक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट को समस्या से जुड़े लोगों को इसके समाधान के बारे में सूचित करता है, क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हाइट पेपर कहलाती है। अगला सवाल निम्न में से कौन कणीय प्रदूषण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन जो है कणीय प्रदूषण नहीं है। अगला सवाल है कि बिहार के प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन सन 1918 में शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सर्च लाइट। अगला सवाल, बिहार में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में स्थित है। अगला सवाल है बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु प्रसाद सेन थे। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39 सीट। अगला सवाल है कि बिहार में रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन की कृति है। अगला सवाल, पटना व उसके निकट के पर्यटक स्थलों में आप किससे शामिल नहीं करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेतरहाट को। अगला सवाल है कि कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी कर्मचारियों के लिए।
अगला सवाल है कि संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में मनाने जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।